गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। बेसिकली हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लासेस में कि सर जो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये जो सारे नंबर्स हैं, होल नंबर भी है, कंपोजिट, प्राइम, ऑड, इवन, यानी कि जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं उन सबके एक कलेक्शन को क्या कहते हैं? रियल नंबर। ओके, यानी कि रियल नंबर से ही वो सारे नंबर्स निकले हुए हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर के ही सब्स्टिट्यूट हैं। रियल नंबर के लिए एक खास डेफिनेशन है, वो क्या है? एनी नंबर हो जिस स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, यानी कि जब हम उसको 2 करते हैं तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? यानी कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव है तो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्लियर? यहां से हमें एक और डेफिनेशन मिलता है, वो क्या है? देखिए, ऑल रैशनल एंड irrational, all rational and irrational numbers belongs to, किससे बिलोंग करेगा बताइए? belongs to real number। जितने भी नंबर होंगे वो जो रैशनल और इरेशनल दोनों किसी भी कैटेगरी में है, वो सारे किससे बिलोंग करेंगे? तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब हम इसे कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उससे पहले दो बेसिक चीजों को समझ लो। तो फर्स्ट वन, ये सारे पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये एकदम तुम्हें याद रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एनी नंबर which is real number, any number which is real number can be represented on नंबर लाइन। मैंने बताया था कि नंबर लाइन पे दुनिया का हर एक नंबर एग्जिस्ट करता है। तो रियल नंबर, जो नंबर रियल नंबर होगा वो 100% है कि वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता होगा, उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। और हम आने वाले क्लासेस में ये समझेंगे भी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये दोनों प्रॉपर्टीज है और ये याद रखनी चाहिए। वो क्या है? देखिए, बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर के बीच में देयर एग्जिस्ट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। किसी भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच में हमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे। ये मैंने आपको नंबर लाइन बताया था कि 3 और 4 था, उसके बीच में हम 3.1 भी खोज सकते हैं, 3.11 भी ढूंढ सकते हैं, 3.19, 3.199, ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर, जो नंबर आप चाहोगे वो आपको नंबर लाइन पे मिल जाएगा। क्लियर है? किसी भी दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करता हुआ। ओके, अब हम चलते हैं जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आज तक हम करते आए हैं उसको हम समझेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखो और इसका नोट जरूर करो। प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो होगा एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यानी कि एडिशन जब हम करते हैं तो उसमें रियल नंबर से किस किस प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं। तो एक का फर्स्ट हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। आप ये प्रॉपर्टी हमेशा से पढ़ते आए हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था। क्या?
दैट इज सम। जब हम ऐड करते हैं हमें आंसर सम कहते हैं उसको। सम ऑफ टू रियल नंबर्स, sum of two real numbers a and b is also real, is also real number। मतलब कि अगर a रियल नंबर है, सॉरी ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर का क्या है साइन r, a रियल नंबर b भी रियल नंबर, देन a प्लस b, मान के चलो कि c आया इसका आंसर, तो ये जो c आया ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसको नोट करो। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो है कम्यूटेटिव लॉ। सर क्या है कम्यूटेटिव लॉ? तो अगर a कॉमा b दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन a प्लस b इक्वल टू है b प्लस a। सिंपल है सर, a प्लस b कीजिए या फिर b प्लस a कीजिए, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका, 1 प्लस 2, 1 भी रियल नंबर 2 भी रियल नंबर, या 2 प्लस 1, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा? LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो रियल नंबर है जो उसका एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर a, b और c बिलोंग करता है रियल नंबर r से, रियल नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? r से। ठीक है, बिलोंग करते हैं r से, इसका मतलब है देन a प्लस b प्लस c, पहले आप b प्लस c को जोड़ के a से जोड़िए, या फिर पहले आप a प्लस b को जोड़ के तब c से जोड़िए, बात बराबर है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों केस सही है। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जब हम दो नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाबू वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है समझो, बहुत ही आसान है। अगर a बिलोंग करता है रियल नंबर से, इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारा आंसर a ही आए? क्या ऐसा ऐड करेंगे बताइए आप? सिंपल है सर, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वापस से वही आ जाएगा जो नंबर था, यानी कि ये 0 है, ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है क्या? सर क्या लिखे हैं सर, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझा दीजिए। देखिए बोल रहा है सर कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आपने 8th क्लास में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं जो किसी खास नंबर में अगर जुड़ता है तो जो आंसर आता है वो खास नंबर है। जैसे कि कोई नंबर है a, अगर a में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमारा आंसर फिर से a ही आए, तो हम 0 जोड़ेंगे तो 0 हमारा क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ये याद कर लो, किसी भी केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा उसमें हमेशा एडिटिव होगा, तब उसका आइडेंटिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ये कुछ चीजें बदल जाएंगी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वहां पे आइडेंटिटी था, यहाँ पे इनवर्स है। और सर इनवर्स बोलने से हमें उल्टा जैसा कुछ समझ में आता है, तो बोलता है कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आए। जरा सोचिए तो क्या ऐड करेंगे। तो सर जो नंबर है अगर हम इसको नेगेटिव करके इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एग्जांपल देखो, जैसे 7 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा। 7 में सर -7 को ऐड कर दीजिए, 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? तो सिंपली ये माइनस, तो इसमें जो पॉइंट है वो हम ऐसा लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स, ये मैंने एब्रिविएशन में लिखा है एडिटिव INV, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर A is माइनस ऑफ A। कोई भी नंबर हो, ये 1/5 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर A है, इसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है तो सिंपली इसके आगे एक नेगेटिव लगा देंगे। अगर पहले से ये -A लिखा था तो इसका उल्टा क्या होता? +A। समझ में आ रहा? तो ये प्रॉपर्टीज थी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हमारा A सेक्शन। क्लियर है? इसमें 4 प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसका सर जो A है 1 है, ये भी सिंपल एडिशन वाले की तरह था, क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा होगा? एकदम आ रहा है सर। अगर समझ में आ रहा है बाबू तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी बताइए, और क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो मुझे। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सब्सक्राइब करें। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो सर सिंपली इफ A and B belongs to रियल नंबर, A और B दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन A into B, इसका जो आंसर आएगा, मान के चलिए कि आंसर आया C, तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्या किया सर? सिंपली अगर A और B का मल्टीप्लिकेशन मान चलिए M आया, सॉरी C नहीं लेंगे, M लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा मैच हो रहा है इसलिए मैंने M ले लिया। मान चलिए कि A और B का मल्टीप्लिकेशन हमें M मिला, तो M भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। कब? जब A और B दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। सिंपली एडिशन की तरह, इफ A and B belongs to रियल नंबर, अगर A B रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन A into B इज इक्वल टू है B into A। एग्जाम्पल देख लो इसका एक, 5 into 6 इज इक्वल टू 6 into 5, यानी कि 30 इज इक्वल टू 30। एक और एग्जांपल देखिए, मान चलिए कि 2/3 इंटू, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा सेकंड एग्जांपल। 2/3 इंटू 1/2, 1/5,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 इंटू 2/3। सॉल्व करोगे, चेक करो, 2/15, इधर भी 2/15। आज समझ में आ रहा? सर कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ए और बी कर सकते हैं, बी ए चेंज करके कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। अगर इफ ए बी एंड सी belongs to real numbers, then a into b into c is equal to a into b into c। बोल रहा है कि कोई भी नंबर a b c जब रियल नंबर से बिलोंग करता है तो a का मल्टीप्लिकेशन हम b और c के मल्टीप्लिकेशन के बाद इससे करें या फिर पहले हम a और b का करके तब c से करें, कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि किसी भी हम दो का पेयर लेकर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, मान के चलो कि -1/5 एक नंबर है, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये रियल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है 0.-0.2। अब देखो -1/5 अगर टर्मिनेटिंग नहीं भी रहता, इरेशनल भी रहता, तभी भी तो रियल नंबर से बिलोंग करता। अब यहाँ देखो -1/5 इंटू 2/3 इंटू 6, ऐसा कोई नंबर c क्या है हमारा 6, b क्या हमारा 2/3, a क्या है -1/5। ये बराबर है, अगर हम -1/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करके तब 6 से मल्टीप्लाई कर दें। हम चेक कर लेते हैं आंसर। LHS को सॉल्व करेंगे सर, -1/5 इंटू सर 3 है या 2 है, कट जाएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2/15 इंटू 6। जैसे इसको सॉल्व करोगे आएगा -4/5। LHS RHS है, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 -4/5। देखो तो RHS LHS दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इफ ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन a का मल्टीप्लिकेशन हम b प्लस c, याद रखो यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दे तो ये बराबर है सर a का मल्टीप्लाई सिर्फ b से कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए a का मल्टीप्लाई c से, यानी कि ab का प्रोडक्ट और ac का प्रोडक्ट को साथ में ऐड कीजिए या फिर b प्लस c का सम करके तब a से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। मान चलिए a कोई नंबर है 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग 3/2 मान चलिए ले लेते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 सब रियल नंबर है, तो ये बराबर है 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन 1/2 से पहले कर दें और तब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 से हम कर दें। चेक कर लेते हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर सेम है ऊपर 4/2 डायरेक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो बाबू, 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 4 उधर भी 4, दोनों बराबर है कि नहीं है? यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है, यानी कि रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? अब चलते हैं हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही सिंपल है, एक बार में ही समझ लो। देखो बाबू, हमारा जो 6th प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 7th है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
आइडेंटिटी क्या है वो समझो। बोल रहा कि अगर a बिलोंग करता है एक रियल नंबर से तो a में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको फिर से a मिल जाए, यानी कि वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई किए वो वापस से मिल जाए। तो क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा। तो सिंपली क्या इसका यहां से फीडबैक निकला कि 1 इज द multiplicative identity, mi for multiplicative identity of any real number। किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा 1 होगा। कोई भी रियल नंबर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलो अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है, इफ a बिलोंग्स टू r, अगर a बिलोंग कर रहा है r से, देन a में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, a में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए। बताइए, सोचिए। सिंपल है सर, बहुत ही आसान, रेसिप्रोकल ऑफ a। यहां से हमें क्या मालूम चला, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 आने से हमें ये मालूम चला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कुछ नहीं, बस रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर है अगर उसका हमसे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ देगा तो क्या आ जाएगा उसका, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर उसका रेसिप्रोकल कर दोगे वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, समझ में आएगा। जैसे मान चलो कोई बोल दे कि 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, तो क्या बोलोगे 5/3, यानी कि 3/5 अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 1। समझ में आ रहा। वैसे ही देखो, अगर कोई बोल दे कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो क्या होगा, साफ लिख लो, क्या आएगा बताइए 1/7। क्लियर है, बात समझ में आ रहा। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो बाबू तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, और समझ में आ रहा है तो 100% और अच्छे से बताओ। और जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर मुझे सेंड करो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है StudyGenix 264। क्या है 264, StudyGenix 264। आप हमें वहां पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। ओके, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।